नमस्कार दोस्तों। आइए आज सुनते हैं रोहतास तंवर जी की लिखी कहानी तीन बहुएं। तो कहानी शुरू करें दोस्तों। 65 वर्षीय कमला अपनी हवेली की ड्योढ़ी में कबाड़ बनी पड़ी थी। सांसारिक चेतना भुलाए आंखें बंद किए दीवार के साथ पीठ लगाए श्वास पूरे कर रही थी। तभी डाकिये ने आवाज लगाकर कोना कटी चिट्ठी कमला को थमाई। वह चिट्ठी का अर्थ समझकर गिड़गिड़ाई, बेटा जरा पढ़कर सुना दो। चिट्ठी सुनकर कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। पल्लू से आंसू पोंछती बड़ी बहू के पास गई और चिट्ठी दिखाते हुए बोली, अरे बहू, मेरा बाप मर गया है, मैं मायके जाऊंगी, मुझे भाड़े के लिए पैसे दे दो। बहू ने आंखें तरेर कर झिड़क दिया, तेरा कोई ना कोई मरता ही रहता है, तू देख रही है यहाँ वैसे ही बजट बिगड़ा हुआ है, लेकिन तुझे जरा सी भी शर्म नहीं, जब देखो पैसे मांगती रहती है। जाओ दूसरी बहू से मांग लो। कमला होठ लटकाए आंसू पोंछती मंझली बहू के पास पहुंची। बेटी, मेरा बाप मर गया है, मैं मायके जाऊंगी, मुझे भाड़े के लिए पैसे दे दो। बहू ने गंभीर होकर मधुर वचन सुनाए। माँ जी, आप काम काज करो बड़ी के, पैसे मांगो हमसे। कभी सोचा है हमारा परिवार बड़ा और आमदनी कम है? पैसे नहीं है, बड़ी से लो या छोटी से, पर मुझे क्षमा करो माँ जी। छोटी बहू के पास पहुंचकर कमला ने अपना सवाल उठाया। बहू ने अदाकारी अंदाज में जुल्फे झटकी और समोसा चटनी में लपेटते हुए बोली, अरे बुढ़िया, ऐसे वक्त आई है जब मेरे पास कुछ भी नहीं, और फिर तू जानती है मैं तो हमेशा बीमार रहती हूँ। तेरा बेटा डॉक्टर का बिल अदा करते करते ही रोने लगता है। पैसे नहीं हैं, समोसा खाना है तो खा ले। अरे हाँ, हिंदुस्तानी विधवा के लिए समोसा खाना वर्जित है। पांव पत्थर हो गए। कमला की आंखों से आंसू धारा बहने लगी। वापस लौटते हुए महसूस हुआ जैसे वह मानवी नहीं, वृद्ध कुतिया है, और उसके पिल्लों की कुतिया उसका मांस नोच कर चबा जाना चाहती है। वह असहाय घबराई अपनी कोठरी में गई। अपना पुराना काठ का संदूक टटोलने लगी। फटे पुराने कपड़े, पति की ऐनक, छड़ी, दुशाला, पगड़ी देखकर हिचकी बंध गई। उसे महसूस हुआ जैसे पति पास ही खड़े कह रहे हैं, तू पगली रो मत, मरे हुओं से क्यों मांगती है? संदूक के कोने टटोल, चांदी की टूटी चुटकी रखी है। सुनार की दुकान पर चुटकी बेचकर कमला मायके पहुंची। भाई भतीजे घर परिवार से मिलकर मन प्रसन्न हुआ। 100 साल तक चलते फिरते जिए स्वर्गीय पिताश्री की यादें सुनाई गई। एकांत पाकर बड़ी बहन विमला के कंधे लगकर रोने लगी। विमला कमला के आंसू पोंछते हुए गंभीर होकर बोली, रो मत कमला, मुझे सब मालूम है। तुझे कुत्ते की तरह थाली में खाना देते हैं वे लोग। अब तेरा कष्ट दूर हो गया, समझ ले। बापू हम चारों भाई बहनों को 2.5 किलो सोना दे गए हैं। यह बात अपने तक ही रखना। मेरा बेटा मुझे अपनी कार में लेकर आया है। कल तुझे तेरे घर छोड़कर हम अपने घर चले जाएंगे। इस बात से कमला पर कोई प्रभाव न हुआ। वह पगली सी विमला के चेहरे को देखने लगी। अगले दिन घर के सामने कार से फलों की टोकरी, सूटकेस उतरते देखकर तीनों बहुओं के कान खड़े हो गए। दौड़कर अपनी अपनी बैठक के दरवाजे खोले। तीनों विमला के चारों ओर चील की भांति मंडरा गईं। चरण छूकर आशीष प्राप्त किए। बड़ी बहू को फलों की टोकरी थमाते हुए विमला ने कहा, तीनों बराबर बांट लेना। मंझली बहू बोली, माँ जी इधर बैठक में आइए।
विमला अनसुना करती हुई कमला की कोठरी में गई। कमला से संदूक खोलने को कहा। बेटे ने सूटकेस खोला। बहुएं ताक झांक करती सब देख रही थीं। लाल कपड़े में लिपटा बजनी सामान संदूक में रखा गया और अलीगढ़िया मोटा ताला लगाकर विमला बाहर आ गई। मंझली बहू की बैठक में जलपान हुआ। बड़ी बहू बर्फी की प्लेट लेकर आई। छोटी गरम गरम समोसे लेकर दौड़ी। मुद्दत के बाद कमला को सोफे पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। तीनों बहुओं की निगाहों में संशय आश्चर्य देखकर विमला ने बैठक से बाहर की ओर झांका और गंभीर होकर बोली, बेटी, मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगी नहीं। यह बात तुम तीनों अपने तक ही रखना, दीवार के भी कान होते हैं। यदि किसी ने सुन लिया तो पड़ोसी जल मरेंगे। डाकू डाका डालने के लिए बंदूकें उठाएंगे। पुलिस छापा मारकर तुम्हें कंगाल बना देगी। तीनों बहुओं की आंखें फैल गईं, श्वास रुक गए। एक स्वर में बोली, मां जी, ऐसा क्या है? विमला की आंखें गीली हो गई थी। कमला मूर्खा सी बैठी धरती देख रही थी। साड़ी के पल्ले से आंखें पोंछकर विमला फुसफुसाई, बेटी, हमारा बाप हमें 2.5 किलो सोना दे गया है। कमला तो भोली है, कहने लगी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने समझाया अपना भाग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारी चीज़ तुम्हारे संदूक में रख दी। हम तो पक्के पान हैं, 1-2 साल में आगे पीछे चले जाएंगे। विमला चली गई। कमला रूपी टूटे पिचके पिंजरे को सेवा भाव के धागे बांधकर मजबूत किया जाने लगा। मन रूपी मरे तोते के सामने दाना पानी रखकर जिंदा करने का भरसक प्रयत्न किया गया, किंतु सतचित्त आनंदमय आत्मा तो अपनी खोड़ में अपना समय व्यतीत कर रही थी। कबाड़ को सफ़ेद सिल्की साड़ी में लिपटा कुर्सी पर बैठा देखकर पड़ोसी भी आश्चर्यचकित थे। सास की सेवाएं होती, पैर दबाए जाते। अक्सर तीनों बहुएं एकांत पाकर एक जैसी बातें कहती, माँ जी, ये तुम्हारी दोनों बहुएं बेकार हैं। असली बेटी मैं ही हूँ। तुम्हारी सेवा में मुझे आनंद प्राप्त होता है। माँ जी, आपने दिखाया नहीं, बताया नहीं, सोने के बिस्कुट हैं या जेवर? कमला अपरिचित की भांति रूखी आंखों से उन्हें देखती, सहज भाव से कहती, बेटी, मुझे पता नहीं। विमला चाबी साथ ले गई। आएगी लेकर तुम्हें दे दूंगी, तुम तीनों बांट लेना। एक दिन प्रातः कमला के मृतक शरीर को देखकर तीनों बहुओं ने चीख चिंघाड़ कर आसमान फाड़ देने का प्रयास किया। लोग एकत्रित होने लगे तो मातृत्व के प्यार में चेहरे आंसुओं से भिगोकर पछाड़ खा खा कर गिरने बेहोश होने का मार्मिक नाटक किया गया। हाय, माँ के बिना कैसे रहूंगी? छोटी बहू का कहना था, माँ बांस की काठी पर नहीं जाएगी, कलात्मक रंगीन सजी धजी काठी मंगवाई जाए। मंझली बहू ने कहा, मातमी धुन के लिए बैंड बाजा भी होना चाहिए। बड़ी बहू ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं माँ को सती माँ जैसा सत्कार दूंगी। अर्थी पर बिखेरने के लिए खील बताशे रेजगारी का प्रबंध किया जाए। कमला की अर्थी बड़ी शान से निकाली गई। जैसे ही पंच तत्व को बांटने के लिए अग्नि की लपटें आकाश की ओर उठी, तैसे ही क्षितिज पर शर्माता सूरज छिप गया। रात को कमला की कोठरी में 250 वोल्टेज का बल्ब लगाया गया। तीनों बहुएं अपने गुल्लों के साथ उपस्थित हुईं। अंदर से कुंडी बंद कर ली गई। बड़ी ने अपने गुल्ले से कहा, जनाब, आप पुराने वेट लिफ्टर हैं, यह ताला तोड़िए। वह अंदर से रोता बाहर से मुस्कुराता हुआ बोला,
तुम्हारी आज्ञा पाकर पहाड़ तोड़ सकता हूँ, ताला क्या चीज है। ताले में सरिया फंसाकर जोर लगाया, छपके कुंडे समेत ताला फर्श पर जा गिरा। बड़ी बहू ने संदूक खोलकर लाल कपड़े में बंधा स्वर्ण उठाया, हाथ कांप गए, स्वर्ण फर्श पर गिर गया। मंझली बहू ने झपट कर उठाया, छोटी ने कपड़े की गांठ खोली, स्वर्ण नहीं था। गिरने के कारण इमारती ईंट 3 टुकड़ों में बंट गई थी। एक स्वर में तीनों बहुएं बोली, यह क्या। बड़े गुल्ले ने उत्तर दिया, हमारे कर्म फल। तुम तीनों एक एक टुकड़ा अपने हाथ में उठाओ और अपने सिर में दे मारो। यदि यह न कर सको तो हम तीनों भाइयों के सिर में अवश्य मार दो। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप सभी का समय शुभ हो। नमस्कार।